हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का राइड काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू यरकड। यरकड एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है तमिलनाडु में जो सालेम के पास लोकेटेड है। एंड ऑनेस्टली दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स कूल वेदर, ग्रीनरी एंड हेयरपिन बेंड्स। सो बैंगलोर के बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना है और इसीलिए आज का प्लान है थोड़ा लॉन्ग राइड, फ्रेश हवा और पूरा नेचर थेरेपी। अप्रॉक्स 200 से 220 किलोमीटर का राइड होने वाला है। सो विल बी राइडिंग थ्रू हाईवेज, फॉरेस्ट एंड फाइनली सम अमेजिंग घाट रोड्स। सो यस, हेलमेट्स ऑन, ग्लोव्स रेडी। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ यरकड। और आज हम जा रहे हैं यरकड। और जो यरकड के बारे में सुने हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं सुने हैं, वैसे मैंने भी सुना था बट मुझे बस नाम पता था यरकड का, लेकिन हम कभी गए नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट राइड आई एम गोइंग टू यरकड। और राइड आज काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। और आज तो हम काफ़ी सुबह निकल गए हैं यार, इट्स 5:15 ओनली। तो होपफुली हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे। वैसे ऐसे जल्दी पहुंचना ऐसे कुछ जल्दबाजी नहीं रहता है, बट एक रहता है ना कि यार थोड़ा जल्दी निकलो तो खाली रोड। बैंगलोर क्रॉस करो होसूर रोड, तो होसूर रोड देके ही जाना है हमको। तमिलनाडु में है यरकड बाय द वे, जो लोग नहीं जानते हैं। आई विल गिव द मैप डिस्क्रिप्शन, बट या इट इज़ इन तमिलनाडु एंड आवर राइड स्टार्टेड। सो या लेट्स मूव ऑन। सो मैप डायनेमिक इज़ वेरी सिंपल। ओके, यू टेक द रोड फ्रॉम बैंगलोर, देन होसूर आप क्रॉस करोगे, तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस करोगे, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सालेम एंड देन यरकड हिल्स। सिंपल, मैप लगाओ और चल पड़ो। एज हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं होसूर रोड पहुंचने वाले हैं। तो अभी बजे हैं 5:30 और 5:30 के हिसाब से भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं ऑल्दो। एंड वी गॉट टू नो कि भाई बाप रे बाप बहुत ठंड है यार। आई फॉरगॉट माई ग्लव्स है, बट बहुत ठंड है। आप देखो बेंगलोर में अभी 13 डिग्री है अभी, ठीक है। वैसे ठंड है, थोड़ा धूप आएगा तो बढ़ता जाएगा, दैट्स फाइन। बट या आपको आगे मिलते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट की तरफ, कुछ 7-7:30 बजे रुक जाएंगे। सो सी या। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं अतिवेली। और भाई मेरे हाथ दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे होंगे कैमरा में इतने अच्छे से, बट बाप रे बाप एकदम जम गए हैं भाई। इतना ठंड, आज के दिन ही ठंड होना था। अभी तक इट्स ऑलमोस्ट 6:10, बट स्टिल अभी तक सूरज का नहीं आना हुआ है अभी तक। तो पता नहीं, जब आएगा तो थोड़ा गर्मी लगेगा तो अच्छा लगेगा। बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, काफ़ी ठंड है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको मैं सजेशन दूंगी कि ग्लव्स पहन के आएँ। आई नो कि हमें भी पहन के आना चाहिए था, लेकिन अब नहीं पहन के आए यार, क्या करें, भूल गए। सो मेक श्योर गाइज यू वेयर ग्लव्स वाइल राइडिंग इन द मॉर्निंग। चलो हम फिर अतिवेली क्रॉस करके अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट श्री सरवण भवन में मिलते हैं तमिलनाडु में। तो फाइनली सनराइज हो रहा है, सुबह का टाइम और ओपन हाईवे। दिस कॉम्बिनेशन इज सीरियसली अंडररेटेड। जब रोड एम्प्टी होता है और हेलमेट के अंदर सिर्फ हवा की आवाज़ आती है, तब लगता है कि यार मतलब लाइफ सिंपल है यार, लाइफ एक्चुअली सिंपल है। सिटी में जब हम इतना नॉइज़ हैंडल करते हैं कि हम साइलेंस की वैल्यू भूल जाते हैं। और आई थिंक हर राइडर के लिए बाइक राइड ऐसी चीज़ है जो हमें वापस खुद से कनेक्ट करवाता है। सो फाइनली अपना सनराइज़ हो चुका है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट व्यू। दोज हु कैन ओनली जो इसको महसूस कर सकते हैं वही समझ सकते हैं। एकदम सुबह और वो सुबह का जो सनराइज होता है ना, जब आप हवा को चीरते हुए जाते हो और आगे बढ़ते रहते हो, वो ठंडी हवा, जब आपके हाथ एकदम फ्रीज हो गया होता है ठंड से, ये देखो ठंड से एकदम, और तब जो चलाते हो और तब जो हवा लगता है ना, आई थिंक असली मज़ा। सो अब ज़्यादा वक्त जाया ना करके पहुंच गए हम अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट की तरफ। और ये है श्री सरवण भवन, जो कि आता है तमिलनाडु में। और आप बैंगलोर और तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस करके ही आपको थोड़ा आगे ये मिल जाएगा।
और ये पेट्रोल पंप के पास है, सो इट्स अ गुड पॉइंट। और फूड वॉज ऑल्सो गुड, सो या आई रिकमेंड दिस प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हो गए ख़त्म। ब्रेकफास्ट अच्छा था। वी आई हैड मसाला डोसा, सो इट वॉज गुड। सो अभी स्लोली ना सीनरी चेंज हो रहा है, बिल्डिंग्स कम और ट्रीज ज़्यादा दिख रहे हैं और हवा भी काफ़ी फ्रेश लग रही है। रोड्स देखो भाई, रोड्स। और जब आप कोई लॉन्ग राइड पे होते हो ना, तो आप ये रियलाइज़ करते हो कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो जर्नी है ना वही असली प्राइज़ है। लुक एट द रोड्स, इतना सही रोड्स, इतना सही नज़ारा था गाँव का रोड्स। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग ऑनेस्टली। धर्मपुरी रोड चल रही है, हेलमेट का स्लाइडर ऊपर कर लेते हैं। अभी बचे हैं 55 किलोमीटर एग्जैक्ट, और जो अपना करवी रोड स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा जंगल का रोड। तो ओवरऑल द राइड इज़ गुड, द रोड्स आर वेरी वेरी गुड। और करवी रोड अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट है, हेयरपिन बेंड्स हैं काफ़ी। आई थिंक 13-14 हेयरपिन बेंड्स है, ज़्यादा नहीं है। बीकानेर के आसपास है, मैं जैसे मैप पे देख पा रहे हैं। तो अभी तो आगे बढ़ेंगे हम, और ये लुक एट द व्यू, गांव का नज़ारा है, कितना मस्त है, खेत वगैरह सब बहुत बढ़िया। आई मीन द रोड्स आर रियली गुड। आप रोड्स देखो, मतलब रोड्स कितने सही हैं एकदम। आप आराम से आप क्रूज़ करते हुए जा सकते हो 60 to 70। डोंट गो फास्ट, क्योंकि गाँव का एरिया है, कभी भी कोई भी कुत्ता या किसी का गाय आप या किसी की बकरी आ सकती है, सो तेज है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हेयरपिन बेंड में मिलते हैं, देन विल शो यू द स्टे डायरेक्टली। बाय। तो गाइस अभी असली जो मज़ा है ना इस पूरे ट्रिप का, वो हो चुका है स्टार्ट। द हेयरपिन बेंड्स, एंड स्लोली आप जब हर टर्न को क्रॉस करते करते आप ऊपर जा रहे हो। एंड अभी तो धूप है, मतलब अभी तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ठंडी हवा एकदम लग रहा है, बट ठंड बढ़ती जा रही है जैसे आप ऊपर जाते रह रहे हो। ठीक है, सो जो बाइक राइड का ना सबसे बेस्ट मोमेंट यही होता है जो हिल्स पे ट्रैवल करते हैं, द हेयरपिन बेंड्स। और इस बेंड्स के साथ साथ आपको उतना ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिलता है, तो वो एक्साइटमेंट तो रहती ही है कि जो लोग भी बाइक चला रहे हैं, एवरीवन कैन रिलेट टू इट। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी, क्योंकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है एंड ऑल हो रहा है, सो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर लेन बेसिकली। जाते टाइम लेफ्ट एंड आते टाइम आपका अगर मान लो डाउन हिल है तो आपको लेफ्ट से आना है, और जाते टाइम भी आपको लेफ्ट से जाना है। ओके, सो मेक श्योर यू बी ऑन योर लेन, एंड टारगेट फिक्सेशन का बहुत ध्यान रखा कीजिए। आप अगर टारगेट फिक्सेशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे जो होके नकल वाला वीडियो है वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि टारगेट फिक्सेशन आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम अपने स्टे की तरफ पहुँचने वाले हैं। द स्टे इज़ वेरी नियर, 2-3 किलोमीटर बचा है, तो चलो। हमारा स्टे अभी यहाँ से बस 1 and 1.5 किलोमीटर दूर है, और जो हमारा स्टे है ना वो काफ़ी अच्छा स्टे है, ठीक है। और जो स्टे के पहले की जो व्यूज़ है, आई मीन आई वॉज ओवर एक्साइटेड, सो प्लीज़ सॉरी फॉर जो हमने हाथ छोड़ा था, बट आई वॉज वेरी ओवर एक्साइटेड, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड फॉर दैट व्यूज़। तो चलो अब आपको स्टे दिखाते हैं। सो दिस इज़ आवर स्टे, और इस स्टे का नाम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद रिवील करेंगे। सो लुक एट द स्टे, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टे, एकदम जंगल के बीचों बीच है, पहाड़ के ऊपर। और आसपास आपको लाइक विदिन 1-2 किलोमीटर में एक भी स्टे नहीं है। दिस इज़ द ओनली स्टे। आई विल शो यू द ड्रोन शॉट के आप आसपास देख सकते हो। सो फाइनली ये स्टे, इसका नाम है इट्स हॉलीडेज बाय स्टेज रॉयल इन यरकड़ मिस्टी वुडन विलास। सो काफ़ी अच्छा स्टे है ये, एंड यू कैन डू बॉनफायर एज वेल आप। सो इफ़ यू आर कमिंग टू यरकड़, यू कैन डेफिनेटली विजिट आउट, चेक आउट द स्टे।
तो गाइज अपन ने कर ली है बाइक एक्सचेंज। अब हम चलेंगे हार्ले, सैयारा बन जाएंगे सैयारा। चलो चलो है। अब हम हार्ले चलाएंगे हार्ले। और हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट के ओर। और लाइक अन्नामलाई टेम्पल है भाई। हार्ले क्या चल रही है भाई, मतलब बाप रे बाप, सैयारा बन गए भाई सैयारा। और ये ऑफ रोडिंग आ गई। हमने डाल दिया फर्स्ट गियर पे। और हार्ले की फीलिंग तो अभी जो अन्नामलाई टेम्पल है, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। और उस टेम्पल की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो उसी व्यू पॉइंट की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वो व्यू पॉइंट पहुँच जाए फिर आपको वो व्यू पॉइंट दिखाएंगे। तब तक के लिए चलो, ये देखो व्यू। एंड लिटरली हम बता रहे हैं यरकट से प्यार हो गया भाई, प्यार बोलते हैं ना एकदम ट्रू वाला, ट्रू लव भाई, इतना सही, इतना। और हाँ एक बात, अगर आप शाम को आ रहे हो, ये टेम्पल जो है हमारे स्टे से 1 किलोमीटर दूर, मैं कैप्शन में लिख दूँगी कौन सा है, बट वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट का नाम नहीं पता। इट्स जस्ट लाइक टेम्पल व्यू पॉइंट, यू कैन से। तो उस व्यू पॉइंट को देखने जा रहे हैं। और वो व्यू पॉइंट जो है ना अपना, वो व्यू पॉइंट पे कभी कभी बाइसन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ़ योर सेफ्टी एंड लुक एंड फील। टेम्पल है और हम बढ़ रहे हैं वो वाला व्यू पॉइंट की ओर। तो ये है वो व्यू पॉइंट। और व्यू पॉइंट ऑनेस्टली इट इज़ सो गुड। आप सनसेट भी देख सकते हो और अगले दिन सुबह आके दूसरे साइड से सनराइज भी देख सकते हो। सो मस्ट चेकआउट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, अनदर डे। अभी हम निकल रहे हैं पगोड़ा व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे स्टे से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड इट विल टेक अराउंड 8 मिनट्स। ओके, तो ये व्यू पॉइंट वैसे हमको लोकल्स ने सजेस्ट किया था कि आप ये चाहो तो व्यू पॉइंट घूम के आ सकते हो। तो हम वहीं जा रहे हैं घूमने, उसी व्यू पॉइंट की तरफ। एंड आई होप द व्यू विल बी गुड। उसके बाद बस एक और व्यू पॉइंट है, नॉट व्यू पॉइंट, इट्स अ लेक, यरकट लेक। वहाँ जाएंगे और फिर विल रिटर्न बैक टू बेंगलोर। तो उस वीडियो में उतना ही एंड होगा। तो गाइस ये है पगोड़ा व्यू पॉइंट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे पत्थरों का एक ढेर है, एक पेड़ है, एक छोटा सा मंदिर है वैसे। और एज हम इतना सुबह आए हैं 8 बजे के अराउंड, वैसे 8 बजे तो सुबह नहीं बोलूँगी मैं, बट यहाँ कोई इतना आया नहीं है। तो लेट्स चेक आउट द व्यू। वहाँ पे भी ऊपर एक है लाइक व्यू पॉइंट टाइप का, चढ़ के जा सकते हो। आई गो देयर इन सम टाइम। वैसे वहाँ से यहाँ से एक ही दिखेगी, बट यू कैन लुक एट द व्यू। ऑनेस्टली इट्स वेरी गुड, इट्स रियली गुड। वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं खाने पीने की, जिसको मैगी वैगी चाय वाय पीना हो दे कैन हैव। बट आई थिंक यहाँ से पूरा एयरकट देख सकते हो आप। तो ये है अपना पगोड़ा व्यू पॉइंट। इफ़ यू आर कमिंग टू एयरकट यू कैन चेक दिस आउट। अब नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है यरकट लेक। और मुझे तो वो कल से जाना था यार, अभी हम वहाँ जाएंगे। तो ये है पगोड़ा व्यू पॉइंट, आपने देख लिया। सो लेट्स मूव ऑन टू द लेक। व्यू पॉइंट से पगोड़ा पॉइंट रोड से यरकट लेक है कुछ 4 किलोमीटर्स एंड इट इज़ शोइंग 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अभी 9 बज रहे हैं एंड पहुँच के वहाँ पे थोड़ा रुक के फिर विल गो बैक अगेन टू द स्टे, विल हैव सम ब्रेकफास्ट। और वहाँ भी मैगी वैगी मिलता है उस पर अपन लेक व्यू पॉइंट पे। तो मुझे वो लेक देखना है एक्चुअली। एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स बेंगलोर और वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा। 3 पॉइंट्स हमने कवर किए, अन्नामलाई टेम्पल, दिस पगोड़ा व्यू पॉइंट एंड द यरकट लेक। ओके, सो या दैट विल बी द एंड ऑफ द ब्लॉग। तो चलो मिलते हैं आपसे लेक पे। अब हम पहुंच गए यरकट लेक। तो
तो गाइस फाइनली वी आर हियर इन द यरकट लेक और आप देख सकते हो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। वैसे मुझे बोटिंग का नहीं पता था, बट यू कैन डू बोटिंग। देन काफ़ी प्यारा लेक है ऐसे। आई मीन बहुत बड़ा तो नहीं है बट छोटा सा है, बट आई थिंक बोटिंग के लिए बहुत फेमस है। वैसे हम तो बोटिंग नहीं करने वाले, बट यू हैव कोरेकल राइड्स ऑल्सो एंड देयर आर लॉट ऑफ बोट्स, स्पीड बोट, नॉर्मल बोटिंग। तो बस आज का ब्लॉग के लिए बस इतना ही। और एज आई टोल्ड वी हैव कवर्ड 3 प्लेसेस, अन्नामलाई टेम्पल, पकोड़ा व्यू पॉइंट, और वहाँ पे भी जो व्यू पॉइंट था सनराइज का वो वाला, सेम अन्नामलाई टेम्पल एंड दिस यरकट लेक। पर्सनली आई फील जो सनराइज था वो सबसे अच्छा था, एंड दिस लेक इज द सेकंड वन which you should visit every time when you come to यरकट। एक फॉल्स भी है, वैसे वो फॉल्स पे पानी नहीं था तो आई डिड नॉट फील लाइक शूटिंग द वीडियो देयर। सो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। कभी कभी लाइफ में ब्रेक लेना ज़रूरी होता है यार, नॉट बिकॉज वी आर टायर्ड बट बिकॉज वी डिजर्व टू ब्रीथ। हम रोज़ सेम रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ड्रीम्स, अपने हैप्पीनेस सब पोस्टपोन कर देते हैं, और फिर एक दिन एक राइड, एक रोड ट्रिप हमें याद दिलाता है कि लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं होता है। यू नो, यू हैव टू फील द लाइफ, जीने के लिए होता है यार। सो ये ग्रुप राइड था, और इस ग्रुप राइड को कंडक्ट किया था ट्रैवल लाइक एपी ने। हम नीचे उनका इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे। यू कैन फॉलो देम फॉर एनी अदर ग्रुप राइड्स इफ़ यू वांट टू जॉइन। अमेजिंग पीपल, अमेजिंग मोमेंट्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो यहाँ पे ये कहानी का अंत होता है। कितना अजीब है ना, जब ये वीडियो एडिट कर रहे हैं याद आ रहे हैं वो सब पल जो आज सिर्फ मेमोरीज बन गए। शायद इसी को कहते हैं लाइफ। सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बस कहानियाँ बदल जाती हैं। ऐसे ही एक और कहानी में किसी और दिन, किसी और जगह जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।